क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन भी आया होगा जब परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इतनी डर चुकी थी कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज दुश्मन को न सुना दे, इसलिए लोग चुप रहना सीख गए थे। उस दिन तलवारें नहीं चमक रही थीं, न नगाड़े बज रहे थे, न कोई युद्ध की घोषणा थी, लेकिन हवा में कुछ था, एक ऐसा बोझ जो दिल को दबा रहा था। और उसी अंधकार में इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसमें एक अकेला व्यक्ति 600 लोगों का सामना करता है। पर ठहरो, यह कहानी अभी शुरू हुई है। थोड़ा रुक जाओ, सुनो और अपने मन को खोल दो, क्योंकि यह सिर्फ एक पुरानी बाइबल की घटना नहीं है। यह तुम्हारे और मेरे जीवन से जुड़ी कहानी है। इज़राइल की भूमि पर एक समय ऐसा था जब सूरज तो हर दिन उगता था, पर लोगों के दिलों में रोशनी नहीं थी। यह वह युग था जिसे बाइबल न्यायियों का समय कहती है। एक ऐसा दौर जहां न कोई राजा था, न कोई स्थायी नेतृत्व, और न ही लोगों के दिलों में परमेश्वर का भय स्थिर था। हर व्यक्ति अपने मन की करता था। जो सही लगता वही सही, जो गलत लगता वही गलत। और यही समस्या थी। परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, लाल समुद्र को चीर दिया था, आकाश से मन्ना गिराया था, चट्टान से पानी बहाया था। लेकिन समय बीतने के साथ यादें धुंधली हो गईं, चमत्कार कहानियां बन गए और परमेश्वर सिर्फ नाम रह गया। लोगों ने अपने चारों ओर के राष्ट्रों को देखा, उनकी मूर्तियों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी ताकत को, और धीरे धीरे इज़राइल का दिल अपने परमेश्वर से हटने लगा। कुछ पल रुककर इस दृश्य को अपने मन में देखो। जब लोग परमेश्वर को भूलते हैं तो परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, वह चेतावनी देता है, वह प्रतीक्षा करता है, वह बुलाता है। लेकिन जब लोग बार बार नहीं सुनते तो वह उन्हें उनकी पसंद के परिणामों के हवाले कर देता है। और वही हुआ। इस्राएल के चारों ओर शत्रु राष्ट्र थे, पर उनमें से एक सबसे अधिक भयावह था, पलिश्ती। वे केवल सैनिक नहीं थे, वे केवल आक्रमणकारी नहीं थे, वे एक व्यवस्था थे, डर की व्यवस्था। उनके पास लोहे के हथियार थे, उनके पास प्रशिक्षित सेनाएं थीं, उनके पास युद्ध का अनुभव था। और इस्राएल, उनके पास डर था। इतना डर कि लोग अपने खेतों में दिन में काम करते और रात में छिपते। इतना डर कि रास्ते सुनसान हो गए, व्यापार रुक गया, गीत खामोश हो गए, माताएं अपने बच्चों को धीरे बोलना सिखाने लगीं, पिताएं हर आहट पर चौंक जाते। यह केवल राजनीतिक गुलामी नहीं थी, यह आत्मिक गुलामी थी। लोग कहते थे, हम परमेश्वर की प्रजा हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। और जब सब कुछ इतना अंधकारमय हो जाए तो सवाल उठता है, क्या परमेश्वर अब भी देख रहा है? बाइबल कहती है, जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। यह वाक्य कठोर लगता है, पर यह सत्य है, क्योंकि परमेश्वर हमें मजबूर नहीं करता, वह हमें चुनने देता है। और इस्राएल ने चुना परमेश्वर से दूर जाना। अब पलिश्ती सिर्फ सीमा पर नहीं थे, वे भीतर तक घुस चुके थे। खेतों में, रास्तों पर, गांवों में उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती थी। और फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। कोई तुर ही नहीं बजी, कोई स्वर्गीय आवाज नहीं गूंजी, कोई भविष्यवक्ता शहर के फाटक पर खड़ा होकर चिल्लाया नहीं। बस एक साधारण दिन था। किसी गांव के बाहर एक आदमी अपने काम में लगा हुआ था। उसके हाथों में कोई तलवार नहीं थी, उसके पास कोई कवच नहीं था। वह राजा नहीं था, वह याजक नहीं था, वह सेनापति नहीं था, वह बस एक साधारण व्यक्ति था। उसका नाम अभी कोई नहीं जानता, और शायद वह खुद भी नहीं जानता था कि उस दिन उसका नाम इतिहास में लिखा जाने वाला है। उसके चारों ओर वही भय का माहौल था, वही पलिश्तियों की छाया, वही अनिश्चित भविष्य। उसने भी सुना था उनकी क्रूरता के किस्से, उसने भी देखा था लोगों को भागते हुए, उसने भी महसूस किया था वह घुटन जो हर इस्राएली के सीने में थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, न बाहर, अंदर। कभी कभी परमेश्वर बाहर कुछ नहीं बदलता, वह पहले इंसान के अंदर कुछ बदलता है। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि उस आदमी ने कोई लंबी प्रार्थना की, यह भी नहीं बताया कि उसे कोई दर्शन हुआ। बस इतना बताया गया है कि वह वहां था और पलिश्ती भी वहां थे। संख्या अधिक थी, स्थिति खराब थी, और पीछे हटने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग भागने का निर्णय लेते हैं। यही वह क्षण होता है जहां डर तर्क बन जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी चीज को देखा। कोई तलवार नहीं, कोई भाला नहीं, बस एक साधारण औजार जो रोजमर्रा के काम के लिए था। वही
यहां कहानी रुकती नहीं है, यहां कहानी सांस रोक लेती है, क्योंकि अभी तक कुछ भी असाधारण नहीं हुआ है। कोई चमत्कार नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई लाश नहीं, सिर्फ एक डर से भरा देश, एक दबा हुआ भविष्य और एक साधारण आदमी जो खड़ा है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर की सबसे बड़ी कहानियां यहीं से शुरू होती हैं। जब सब कुछ साधारण लगता है, जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, जब नाम भी मायने नहीं रखते, और उसी क्षण स्वर्ग ध्यान देता है। हवा थोड़ी बदलती है, धूल उड़ती है, दुश्मन नजदीक आता है और उस आदमी के भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। डर अभी भी है, लेकिन डर अब निर्णय नहीं ले रहा, और यहीं से इतिहास करवट लेने वाला है। पर अभी नहीं, अभी गिनती शुरू नहीं हुई है, अभी नाम प्रकट नहीं हुआ है, अभी तो बस पहला कदम उठने वाला है, और वही कदम अगली सांस में पूरी दुनिया को हिला देगा। उसने पहला कदम उठा लिया था। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई आसमान नहीं फटा, कोई बिजली नहीं गिरी, बस मिट्टी पर पड़ा एक साधारण कदम। लेकिन स्वर्ग ने उसे नोट कर लिया, क्योंकि जब कोई इंसान डर के बावजूद पीछे हटने से मना कर देता है, तो वह साधारण नहीं रहता। उस पल उस आदमी के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ जन्म ले चुका था। डर अभी भी मौजूद था, पर अब वह मालिक नहीं था। हवा में पलिश्तियों की आवाजें गूंज रही थीं, उनकी हंसी, उनके हथियारों की खनक, उनकी चाल में छिपा घमंड। वे जानते थे कि इस भूमि पर उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। इस्राएल के लोग उन्हें देखकर भागते थे, झुकते थे, चुप हो जाते थे, और आज भी उन्हें वही उम्मीद थी। एक और डरा हुआ आदमी, एक और आसान शिकार। पर यह आदमी भागा नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा झटका यही होता है कि कोई डर के आगे झुकने से इनकार कर दे। उसके हाथ में जो औजार था, वह युद्ध के लिए नहीं बना था, वह खेतों के लिए था, जानवरों को दिशा देने के लिए। मिट्टी से जुड़ा हुआ एक बैलों को हाँकने की छड़ी, जिसे लोग देखकर हंस सकते थे, पर परमेश्वर कभी भी औजार को नहीं देखता, वह देखने वाला दिल को देखता है। उस आदमी ने उस छड़ी को मजबूती से पकड़ा। उसकी उंगलियों में पसीना था, उसकी सांसें तेज थीं, पर उसकी आंखों में अब पीछे हटने का भाव नहीं था। पलिश्तियों में से किसी ने उसे देखा। एक सैनिक रुका, उसने ध्यान से देखा। यह भाग क्यों नहीं रहा? उसकी आंखों में सवाल था। फिर हंसी आई। दूसरे सैनिक भी हंसने लगे। एक अकेला आदमी, बिना कवच, बिना सेना। उनके लिए यह युद्ध नहीं था, यह मनोरंजन था। और यही अहंकार की सबसे बड़ी गलती होती है, जब इंसान परमेश्वर की योजना को मनोरंजन समझ लेता है। वे आगे बढ़े। धरती कांप रही थी, लोहे के हथियार धूप में चमक रहे थे। उस आदमी ने एक बार चारों ओर देखा। कोई मदद नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई समर्थन नहीं, सिर्फ वह और सामने खड़ा डर का पहाड़। यही वह क्षण होता है जब इंसान अपने जीवन के बारे में सबसे ईमानदार निर्णय लेता है। और उस आदमी ने अपने भीतर एक मौन प्रार्थना की। बाइबल हमें उस प्रार्थना के शब्द नहीं बताती, लेकिन कभी कभी परमेश्वर को शब्दों की जरूरत नहीं होती। वह दिल की दिशा देखता है। जब दिल पूरी तरह उसकी ओर मुड़ जाता है, तो स्वर्ग हिलने लगता है। पहला पलिश्ती बहुत नजदीक आ गया। उसकी आंखों में घमंड था, उसकी चाल में अपमान, और उसी क्षण समय जैसे थोड़ा धीमा हो गया। उस आदमी ने अपनी पूरी शक्ति से वह छड़ी घुमाई। कोई युद्ध घोष नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक सीधा वार। धूल उड़ी, एक शरीर जमीन से टकराया, और हंसी अचानक रुक गई। पलिश्तियों को समझने में एक पल लगा। यह क्या हुआ? एक साधारण औजार, एक साधारण आदमी, लेकिन सामने पड़ा शरीर अब हिल नहीं रहा था। पहली बार उनके दिल में असहजता उतरी। डर नहीं, अभी नहीं, पर एक सवाल, यह कैसे हुआ? और यही वह क्षण था जब चीजें वापस नहीं जा सकती थी। दूसरा सैनिक आगे बढ़ा, फिर तीसरा। संख्या बढ़ रही थी, दबाव बढ़ रहा था, लेकिन उस आदमी के भीतर कुछ स्थिर हो गया था। अब उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी सांस अब ताल में थी, जैसे कोई उसके साथ खड़ा हो। दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मौजूद। परमेश्वर कभी अकेले नहीं छोड़ता उस व्यक्ति को जो उसके लिए खड़ा होता है। एक के बाद एक वार होते गए। ये तेज नहीं था, ये खूनी उन्माद नहीं था, ये सटीक था, संयमित था। हर वार किसी क्रोध से नहीं, किसी उद्देश्य से। पलिश्तियों की पंक्ति टूटने लगी। घमंड अब भ्रम में बदल रहा था। यह आदमी कौन है? वे पूछने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस समय नाम का कोई महत्व नहीं था। धूल, पसीना, सांसों की आवाज, और हर गिरता हुआ शरीर मानो एक गवाही दे रहा था कि यह इंसानी ताकत नहीं है। जब परमेश्वर लड़ता है,
तो संख्या अर्थ खो देती है। लेकिन यह सब अभी शुरुआत थी। गिनती अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि यह कहानी किसी क्षणिक जीत की नहीं थी। यह उस प्रक्रिया की कहानी थी जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को याद दिलाता है कि वह अभी भी उनका उद्धार करता है। पलिश्ती अब पीछे हटने लगे थे। पहली बार उन्होंने इस भूमि में पीछे हटना सीखा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब डर एक बार टूट जाता है तो उसका अंत पूरा होना तय है। और वह आदमी अब रुकने वाला नहीं था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने गिरते सूरज की ओर नहीं देखा। उसकी आंखें सिर्फ सामने थीं और आगे अभी बहुत कुछ घटना बाकी था, क्योंकि अभी तक किसी ने गिनती नहीं की थी, अभी तक किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा था। लेकिन अगली सांसों में धरती एक ऐसी गवाही देने वाली थी जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। और वहीं से वह क्षण आने वाला है जहां न्याय पूरी तरह प्रकट होगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां धूल अभी बैठी नहीं है और हवा अभी भी कांप रही है। धरती पर अब सन्नाटा नहीं था। वह सन्नाटा जो डर से पैदा होता है वह टूट चुका था। अब जो सन्नाटा था वह हैरानी से भरा था। पलिश्ती पीछे हट चुके थे, लेकिन भागे नहीं थे। अभी नहीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो उन्होंने देखा वह सच था या भ्रम। एक अकेला आदमी, कोई सेना नहीं, कोई युद्ध रणनीति नहीं, और फिर भी उनके अपने लोग धरती पर पड़े थे। जब अहंकार टूटता है तो सबसे पहले मन उसे स्वीकार नहीं करता। वे आपस में धीमे स्वर में कुछ कहने लगे। उनकी आंखें उस आदमी पर टिकी थीं। अब वह एक मजाक नहीं रहा था, अब वह एक सवाल बन चुका था। यह कौन है? इसके पीछे कौन है? यह कैसे संभव है? पर उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी सांसें अब गहरी थीं, उसके शरीर पर थकान थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे उस पल से पहले उसका जीवन धुंधला था और अब सब कुछ साफ दिख रहा था। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो वह सिर्फ शक्ति नहीं देता, वह दृष्टि देता है। पलिश्ती फिर से आगे बढ़े। अब हंसी नहीं थी, अब मजाक नहीं था, अब योजना थी, संख्या थी और क्रोध था। वे चारों ओर से उसे घेरने लगे। धरती पर कदमों की गूंज तेज हो गई। उस आदमी ने अपनी पकड़ और मजबूत की। उस औजार पर अब मिट्टी नहीं थी, अब उस पर एक इतिहास लिखना शुरू हो चुका था। पहला बार फिर से हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार वह छड़ी मानो सही जगह पर खुद ब खुद पहुंच जाती। यह गति नहीं थी, यह कौशल भी नहीं था, यह मार्गदर्शन था। पलिश्तियों की पंक्तियां अब अव्यवस्थित होने लगी। जो आगे थे पीछे हटने लगे, जो पीछे थे आगे आने से डरने लगे। और वहीं एक नई चीज जन्म ले रही थी, भय। वही भय जो वर्षों से इज़राइल के दिलों में रहता था, अब वह दिशा बदल रहा था। परमेश्वर जब न्याय करता है तो वह सिर्फ शत्रु को नहीं तोड़ता, वह डर की जड़ को तोड़ता है। शरीर एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। अब कोई गिनती नहीं कर रहा था। न उस आदमी को संख्या की चिंता थी, न दुश्मन को। बस एक बात साफ थी, यह लड़ाई अब पलिश्तियों के हाथ में नहीं थी। पसीना उस आदमी के चेहरे से नीचे गिर रहा था, उसकी सांसें भारी हो रही थीं, उसकी मांसपेशियां दर्द से भर रही थी। वह इंसान ही था, लेकिन हर बार जब थकान उसे रोकना चाहती, वह आगे बढ़ जाता। परमेश्वर थकान को हटाता नहीं, वह उसके बीच सामर्थ्य देता है। पलिश्तियों में अब भगदड़ मच चुकी थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई गिर रहा था, कोई भागने की कोशिश कर रहा था। पर भागने का रास्ता अब साफ नहीं था, क्योंकि डर दृष्टि छीन लेता है। और उस अराजकता के बीच वह आदमी अब किसी एक से नहीं लड़ रहा था, वह एक व्यवस्था को तोड़ रहा था। एक मानसिक गुलामी, एक आत्मिक दबाव। हर गिरता हुआ शरीर केवल एक सैनिक नहीं था, वह एक झूठ था जो टूट रहा था। यह बदला नहीं था, यह क्रोध नहीं था, यह न्याय था। और फिर एक क्षण आया जहां कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा थमी, धूल बैठी, सिर्फ भारी सांसों की आवाज। उस आदमी ने चारों ओर देखा। धरती पर शव पड़े थे, बहुत सारे, लेकिन उसकी आंखों में घमंड नहीं था, उसके भीतर कोई विजय घोष नहीं थी, बस एक गंभीर शांति। उसी पल किसी ने धीमे स्वर में गिनती शुरू की। 1, 10, 50। गिनती बढ़ती गई और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे इज़राइल की कहानी फिर से लिखी जा रही थी। लेकिन अभी अंत नहीं आया था, क्योंकि जब परमेश्वर कोई काम करता है तो वह अधूरा नहीं छोड़ता। अभी पूरा भय समाप्त होना बाकी था, अभी पूरी गवाही प्रकट होनी बाकी थी। पलिश्ती जो बचे थे अब दूर भाग चुके थे,
उनकी पीठ इस भूमि की ओर थी और उनके दिलों में एक नई स्मृति थी कि इस भूमि में अब कोई आसान शिकार नहीं है। लेकिन उस आदमी का नाम अब भी हवा में नहीं गूंजा था। किसी ने उसे पुकारा नहीं, किसी ने उसे सम्मान नहीं दिया, और शायद उसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग इतिहास में नाम के लिए नहीं आते, वे आते हैं काम के लिए, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे खामोशी में लौट जाते हैं। लेकिन अब वह क्षण बहुत नजदीक था जहां उस आदमी का नाम, उसकी पहचान और उस दिन का अर्थ पूरी तरह प्रकट होने वाला था। और वही प्रकटीकरण आज तुम्हारे जीवन से सीधा बात करने वाला है, क्योंकि अगली सांसों में बाइबल का एक छोटा सा पद पूरी गहराई के साथ खुलने वाला है। और जब वह खुलेगा तो यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं रहेगी, वह तुम्हारी कहानी बन जाएगी। कथा वहीं से आगे बहती है जहां धूल बैठ चुकी है, शोर थम चुका है और इतिहास अब बोलने वाला है। अब कोई युद्ध नहीं था, कोई दौड़ नहीं, कोई टकराहट नहीं, सिर्फ धरती पर फैली हुई एक गहरी खामोशी। यह वह खामोशी नहीं थी जो डर से जन्म लेती है, यह वह खामोशी थी जो किसी बड़े कार्य के बाद स्वतः उतर आती है। उस आदमी की सांसें अब भी तेज थीं, उसका शरीर थकान से भरा हुआ था, लेकिन उसका मन अजीब शांति में था। कभी कभी परमेश्वर सब कुछ शांत कर देता है ताकि इंसान सुन सके। इस्राएल के लोग धीरे धीरे छिपने की जगहों से बाहर आने लगे, पहले डरते हुए, फिर आश्चर्य से, फिर अविश्वास के साथ। वे आंखों से जो देख रहे थे, दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पलिश्ती, जो वर्षों से उनकी रातों की नींद थे, जो उनके बच्चों के डर थे, जो उनके भविष्य पर छाया बने हुए थे, अब धरती पर पड़े थे और बीच में खड़ा था एक आदमी। परमेश्वर जब कार्य करता है तो वह बीच में इंसान को खड़ा करता है ताकि लोग जाने यह काम स्वर्ग से हुआ है। लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की, धीमे स्वर में, जैसे ऊंची आवाज इस पल को तोड़ देगी। क्या यह सच है? क्या यह वही आदमी है? क्या इसने अकेले? और फिर किसी ने धीरे से गिनती पूरी की। 600 पलिश्ती। कोई अनुमान नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, सटीक, ठोस, अंतिम। यही वह क्षण था जहां कहानी पूरी तरह उजागर होती है। बाइबल इस घटना को लंबे अध्याय में नहीं लिखती, न कोई गीत, न कोई विजय भाषण, न कोई विस्तृत विवरण, बस एक पद, छोटा, संक्षिप्त, लेकिन वजनदार। उसके बाद अनाथ का पुत्र शमगर हुआ, जिसने 600 पलिश्तियों को बैलों को हाँकने की छड़ी से मार डाला, और उसने भी इस्राएल का उद्धार किया। अब नाम सामने है, शमगर। न कोई राजा, न कोई सेनापति, न कोई प्रसिद्ध न्यायी, बस शमगर, अनाथ का पुत्र। इतना ही। कोई वंशावली नहीं, कोई बचपन की कहानी नहीं, कोई आगे की उपलब्धियां नहीं। जैसे परमेश्वर खुद कह रहा हो, नाम नहीं, आज्ञाकारिता मायने रखती है। कुछ लोग बाइबल में कम शब्दों में आते हैं लेकिन भारी काम छोड़ जाते हैं। अब जरा रुककर इस नाम को महसूस करो, शमगर। एक ऐसा नाम जो अक्सर छूट जाता है, क्योंकि हम हमेशा बड़े नाम ढूंढते हैं, मूसा, दाऊद, गिदोन। लेकिन परमेश्वर शमगरों को भी उठाता है, उन लोगों को जिनके पास कुछ भी खास नहीं होता सिवाय एक तैयार दिल के। उस दिन के बाद इस्राएल की भूमि को विश्राम मिला। कोई विशाल उत्सव नहीं, कोई महल नहीं बना, कोई सिंहासन नहीं सजा, बस डर हटा। और कभी कभी यही सबसे बड़ा उद्धार होता है। जब डर हटता है तो लोग फिर से जीना सीखते हैं। लोग फिर से खेतों में गए, रास्ते फिर से आबाद हुए, बच्चों की हंसी फिर से सुनाई देने लगी, और कहीं उन सब के बीच शमगर शायद फिर से अपने साधारण जीवन में लौट गया। कोई प्रमाण नहीं कि उसने कभी अपनी कहानी खुद सुनाई, क्योंकि कुछ लोग कार्य के बाद खामोशी चुनते हैं। सच्चे सेवक तालियों के लिए नहीं, आज्ञा के लिए खड़े होते हैं। अब यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बाइबल की हर सच्ची कहानी वर्तमान से बात करती है। और अब यह कहानी तुमसे बात करना चाहती है। आज भी दुनिया में डर की व्यवस्थाएं हैं, आज भी लोग मानसिक गुलामी में हैं, आज भी कई लोग कहते हैं, मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। और शमगर की कहानी शांत स्वर में उत्तर देती है, परमेश्वर तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, वह पूछता है, क्या तुम्हारे पास जो है वह मुझे देने को तैयार हो। शमगर के पास तलवार नहीं थी, सेना नहीं थी, योजना नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक औजार था और एक क्षण, और उसने दोनों परमेश्वर को दे दिए। हो सकता है आज तुम्हारे हाथ में कोई साधारण चीज हो,
एक काम, एक जिम्मेदारी, एक छोटा सा मंच, एक दबा हुआ विश्वास। पर वही परमेश्वर के हाथ में इतिहास बदल सकता है। परमेश्वर असाधारण लोगों की तलाश में नहीं है, वह समर्पित लोगों की तलाश में है। शमगर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उद्धार हमेशा लंबे भाषणों से नहीं आता। कभी कभी वह एक खड़े रहने के निर्णय से आता है। मैं यहां से पीछे नहीं हटूंगा। और अंत में यह जान लो, परमेश्वर आज भी वही है। वह आज भी अंधकार में अपने लोगों को उठाता है। वह आज भी डर के बीच न्याय करता है। और वह आज भी शमगरों को ढूंढ रहा है। शायद आज वह तुम्हें ढूंढ रहा है। इतिहास आगे बढ़ गया, न्यायियों का युग भी बीत गया, लेकिन यह सत्य अब भी जीवित है। जब कोई साधारण व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है तो परमेश्वर असाधारण काम करता है। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगला अध्याय अब तुम्हारे जीवन में लिखा जाना है।